एक रईस, प्रतिष्ठित मॉडल, इंटरनेट सेलिब्रिटी, ग्लैमर से भरी जिंदगी, साथ ही चाइना की एक रईस बिजनेस खानदान की बेटी, जिसने हाल ही में पेरिस फैशन वीक में डायर शो अटेंड किया हो, जिसके करीब 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हों इंस्टाग्राम पर। साथ ही जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जैसे कि एल, वॉग, हरपस बाज़ार में फीचर करी गई हो। सब कुछ परफेक्ट चलते रहने के बावजूद भी आखिर कहाँ गलती रह गई कि इसके साथ किसी ने इतनी बर्बरता की। आज हम आपको एबी चॉय मर्डर केस के अंदर के हर एक रहस्य तक लेकर जाएंगे। आगे कुछ ऐसी बात बताएंगे कि आपका इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। इनफैक्ट ये केस मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगा। तो आइए शुरू करते हैं। एबी चॉय, जो कि 1994 में एक चाइना की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाली फैमिली में पैदा हुई। वो खुद एक मॉडल और साथ ही इंटरनेट सेलिब्रिटी भी थी। बहुत जल्द ही उसने अपना नाम फैशन इंडस्ट्री में कमा लिया था। एबी चॉय पूरी दुनिया में जितने भी बड़े फैशन इवेंट्स होते थे उन्हें अटेंड कर चुकी थी और इस वजह से उसके कई बड़े सेलिब्रिटीज़ भी फ्रेंड्स थे। एबी चॉय की जो टोटल नेटवर्थ थी वो कम से कम 12 से 13 यूएस डॉलर्स थी। एबी ने अपनी ज़िंदगी में 2 शादियाँ की थी और उसके टोटल 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 पहले वाले पति के थे और 2 बच्चे उसकी दूसरी शादी के बाद हुए थे। एबी ने अपने एक्स हस्बैंड एलेक्स क्वांग से 18 की उम्र में ही शादी कर ली थी, जिसे बाद में एबी ने तलाक दे दिया था। एबी ने बाद में जाकर हांगकांग के बड़े ही रईस आदमी से शादी कर ली थी, जो था क्रिस टैम। एबी की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी उसकी अपने सेकंड हस्बैंड से लड़ाई नहीं होती थी। इनफैक्ट वो अपने बच्चों को काफ़ी बिजी होने के बाद भी माँ का प्यार देना नहीं भूलती थी। उसके रिलेशंस उसके एक्स हस्बैंड और उसके घर वालों के साथ भी काफ़ी ठीक चल रहे थे, तलाक के बाद भी। कभी भी कोई फैमिली गेट टुगेदर होता तो वो अपने एक्स हस्बैंड और उसके घर वालों को भी बुलाती थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी एबी के दूसरे हस्बैंड क्रिस टैम को कभी बुरा नहीं लगा था। पर 21 फरवरी 2023 को एबी चॉय अचानक से गायब हो जाती है। पता चलता है कि एबी अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए घर से स्कूल जा रही थी, पर ना तो वो स्कूल पहुंचती है और ना ही घर वापस लौटती है। एबी चॉय की जब मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो आग की तरह ये बात पूरे हांगकांग में फैल जाती है। 25 फरवरी 2023 पुलिस सबसे पहले एबी के जेठ एंथनी क्वांग यानी अपने एक्स हस्बैंड के बड़े भाई को अरेस्ट करती है, जो कि एबी का ड्राइवर भी होता है। फिर उसके बाद एबी के एक्स हस्बैंड के माता पिता को पुलिस अरेस्ट करती है। एबी का जो एक्स हस्बैंड था उसे भी पुलिस बड़ी मशक्क़त से ढूंढने के बाद अरेस्ट कर लेती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये सामने आता है कि सारा प्लान एबी के एक्स हस्बैंड के पिता क्वांग को का होता है। पता चलता है कि एबी चॉय ने एक लग्जरियस अपार्टमेंट अपने एक्स हस्बैंड के लिए खरीदा था, जो कि एबी ने क्वांग को यानी अपने एक्स हस्बैंड के पिता के नाम पर रजिस्टर कराया था। वो अपार्टमेंट हांगकांग की सबसे महंगी जगह पर था, जहां सिर्फ रईस लोग ही रह सकते थे। एबी के एक्स हस्बैंड के घर वाले वो अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए एबी ने उनके लिए वो खरीद कर दिया था। असल में एबी इस अपार्टमेंट को बेचना चाहती थी और इस बात से क्वांग को नाराज़ था। हालांकि एबी ने उन्हें उनके लिए दूसरा घर खरीदने की बात भी कही थी, जो कि इतना महंगा नहीं होता शायद, पर तब भी वो राज़ी नहीं हुए और तभी से उन्होंने एबी को मारने की प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। इस बीच उनकी एबी से कई बार लड़ाई भी हुई थी। अब वापस जाते हैं उस सीन पर जब एबी अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए घर से निकली। 21 फरवरी 2023 एबी का जेठ एंथनी क्वांग, जो कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो एबी के ड्राइवर भी होता है, वो एबी को लेकर निकलता है और बीच में ही एबी के एक्स हस्बैंड एलेक्स क्वांग को बैठा लेता है। अब साफ साफ नहीं पता कि फिर क्या होता है एबी चॉय के साथ। बस फिर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो शुरू में एबी के एक्स हस्बैंड और उसके परिवार वाले काफ़ी झूठ बोलते हैं और पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश भी करते हैं।
पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि क्वांग परिवार का एक फ्लैट है ताइपो डिस्ट्रिक्ट में। जब पुलिस वहां तहकीकात करने पहुंचती है तो पुलिस को वेल फर्निश्ड घर जिसमें बेडरूम होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा, इसकी जगह गंदी सी मीट शॉप जैसा कुछ दिखता है, जिसमें मीट ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक सॉ, चॉपर, हैमर, फेस शील्ड्स, ब्लैक रेनकोट्स और साथ ही एबी चॉय का हैंडबैग भी दिखता है। साथ ही रेफ्रिजरेटर में 2 कटे हुए पैर भी दिखते हैं और 2 सूप के पॉट्स भी मिलते हैं पुलिस को, जिसमें गाजर, मूली और छोटे छोटे मीट के टुकड़े होते हैं। बाद में पुलिस तहकीकात से पता चलता है कि उस सूप में हड्डी भी है और वो भी इंसान की, और वो इंसान कोई नहीं बल्कि एबी चॉय ही थी। सोशल मीडिया पर लोग इस केस को पैरासाइट मूवी से कंपेयर करने लगे थे, जिसमें एक गरीब फैमिली एक अमीर परिवार में घुसकर ऐशो आराम बटोरना चाहती थी, पर दोनों का ही अंत भयावह होता है। वैसे एबी के एक्स हस्बैंड और उसके परिवार पर पहले भी कई चार्जेस लगे हैं। जैसे एबी के एक्स हस्बैंड का गोल्ड स्कैम में उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे जिनको नौकरी से रिज़ाइन करना पड़ा था क्योंकि उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे थे। एंथनी क्वांग पर भी बैंक का लोन ना चुकाने का, और मार्क भी बैंकरप्ट थी। इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, सब के सब एबी के पैसों पर निर्भर थे और एबी ने भी कभी इनकी मदद करने से मना नहीं किया। एबी हमेशा दूसरों की मदद करने वाली इंसान थी, लेकिन इतनी भलाई करने के बावजूद भी क्वांग फैमिली का दिल एबी के लिए नहीं पसीजा। तो ये थी एबी चॉय मर्डर केस की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।